हेलो मेरे भाई लोगों, क्या हाल सभी का करते हैं। वीडियो की शुरुआत बिना किसी तरीके अरे एपिसोड की शुरुआत पे हमें जो है वो आहिरू दिखाई जाती है। आहिरू जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वो सोच रही होती है कि वो काम पे जाए या ना जाए, बट वो डिसाइड करती है कि वो काम पे जाएगी। एंड वो सोचने लगती है कि यार उससे जो है वो अकी सीरियसली नहीं लेता है। वो उसकी ही गलती है कि वो जो है वो अकी के साथ मजाक कर रही थी एंड उसने कभी अकी को सीरियसपन दिया ही नहीं, तो अकी भी उसे बहुत लाइटली लेता है। अकी सिर्फ उसको तभी सीरियसली लेता है जब कोई काम की बात आती है, तभी वो जो है वो इसे सीरियस ले लेता है, नहीं तो वो इसे सीरियसली नहीं लेता। एंड नेक्स्ट साइड माशिरो है जो कि अकी के दिल में जगह बना रही है। एंड ये जो है वो सारी चीज़ें सोच के पागल हो रही होती है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो कि माशिरो की होती है। यहाँ पे माशिरो आती है और इसे कहती है, आप यहाँ पे क्या कर रही है। तो फिर आयरू कहती है, मैं तो बस यार यहाँ पे जो वो क्लास मेरी थोड़ी लंबी चल गई थी, तो यहाँ पे थोड़ी लेट हो चुकी हूँ। तो फिर माशिरो इसे बताती है कि यार वो जो है वो लाइब्रेरी में गई थी एंड उसने बुक्स ली है। तो फिर ये चीज़ देख के जो है वो इरोहा वो बुक्स देखती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स करती है। माशिरो भी कहती है कि वो इसी टाइप की बुक्स वो पढ़ती है, ठीक है। फिर यार यहाँ पे इसे माशिरो पूछती है, इरोहा सन कि हम साथ में घर पे चले। तो फिर इरोहा जो है वो मन में सोचती है, साथ में घर चले, हाँ बट यार मुझे तो अकी के साथ जो है वो काम करने जाना है और मैं इसे बता भी नहीं सकती, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर जो है वो अपनी आहिरू जो है वो ऐसे कहती है कि माशिरो सान, मुझे जो वो एक पर्सनल काम है, मेरी एक पार्ट टाइम जॉब है जो मुझे करने जानी है। तो फिर यार अपनी माशिरो कहती है, कैसी पार्ट टाइम जॉब। तो फिर यार इसे ये समझाती है कि वो जो है वो उसका काम मुंह का है, वो मुंह से काम करेगी वहाँ पे। वो माशिरो थोड़ी ऐसे सोच में लग जाती है एंड तुम समझ सकते हो मुंह का काम क्या है। तो माशिरो को थोड़ी गलत फैमिली हो जाती है। तो आयरू कहती है कि तुम भी डर्टी ही सोच रही हो, है ना माशिरो से, क्या तुम मेरे साथ मुंह का काम करने आना चाहोगी। यार माशिरो को तो गलतफहमी हो चुकी होती है, तो माशिरो यहाँ से भाग निकलती है और कहती है, नहीं नहीं मैं ऐसे काम नहीं करती यार, कैसी बातें कर रही हो। तो फिर आयरू इसे थोड़ा समझाती भी है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी वो नहीं सुनती और वो चली जाती है यहाँ से। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है एंड फिर हमें अकी दिखाया जाता है जो कि परेशान होता है। तो फिर यहाँ पे आयरू आ जाती है। आयरू कहती है, सन भाई क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं आप। तो फिर अकी कहता है कुछ नहीं। तो फिर ये लोग जो है वो स्टूडियो की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे जो है वो अकी काफी ज्यादा परेशान दिख रहा होता है। आहिर वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं इसके पास। तो फिर यार ये बंदा कहता है कि हे मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो, तुम ये नाटक बंद करो, तुम पहले जैसी थी मेरे साथ जो मजाक करती थी वैसे ही मजाक करना स्टार्ट कर दो। तो फिर आहिर कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, हाँ मैं जो है वो अच्छी लड़की हूँ, मैं ऐसी ही रहूंगी, मेरा यही स्वभाव है, मैं नहीं बदलूंगी, जो करना है कर लो, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है बे, मेरा स्वभाव अच्छा है एंड मैं ऐसी ही हूँ। वो फिर यार अकी कहता है कि नहीं यार नहीं प्रॉब्लम है, बट वो जो है वो इरिटेट हो रहा था क्योंकि उसे जो है वो आयरू के वो जो पुराने वाले नेचर से थोड़ा अटैचमेंट हो गई थी एंड ये सब इससे हजम नहीं हो रहा था। तो बेसिकली वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, बट फिर वो सोचता है कि ये तो एक तरीके से अच्छा ही है उसके लिए भी। तो फिर यार नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग जो वो ओताई के स्टूडियो में पहुंच जाता है एंड यार बेसिकली ओताई जो है वो यार इनको वापस से फ्री में काम करके दे रही होती है। बस एक केक की बात हुई हुई होती है इनकी। एंड देखो यार फिर वो मांगती है तो फिर अपना अकी जो उसे वो केक दे देता है एंड अगर इसे ये केक पसंद आया तो ही वो काम करेगी फ्री में, ठीक है। तो फिर यार इसे जो है वो ये केक पसंद भी आ जाता है एंड ये हाँ भी बोल देती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकी ने इसके साथ डील की थी। तो फिर ये बंदी कह रही थी कि ये पैसा नहीं लेगी, बट यार जो है वो पेस्ट्रीज लेगी। जब भी ये बंदा आएगा तब नई नई अच्छी अच्छी पेस्ट्रीज यानी अच्छी चीज़ें खाने का लाएगा, तब ही एक बंदी काम करेगी, ठीक है। फिर यार बेसिकली जो है वो यार आहिरू को जो है वो अपना बंदा अकी जो वो स्क्रिप्ट देता है। तो उताई कहती है, हे तुम्हें नहीं लगता कि कोई भी रियल ऑफिसर होता तो वो जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। वॉइस ओवर से पहले तुम किसी को स्क्रिप्ट दे रहे हो और वो याद करके बोलने का कह रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। एंड कोई रियल एक्टर होता तो वो तुम्हें अभी तक गालियाँ दे रहा होता। तो फिर अकी कहता है नहीं, बट आहिरू का स्वभाव अलग है, तुम्हें पता ही है ना, उसकी माँ का एंड उसका इक्वेशन सही नहीं था एंड इसकी वजह से उसका एक यूनिक स्वभाव निकल के आया है। इसकी वजह से वो जो है वो ये सारी चीज़ें कर पाती है, वो रीड कर लेगी एंड मैं जो है वो मतलब उस पे पूरा विश्वास करता हूँ कि वो अच्छे से वॉइस ओवर कर लेगी। 5 कैरेक्टर का वॉइस ओवर होता है गाइस। एंड फिर हम देखते हैं कि यार यहाँ पे अपनी आहिरू वॉइस ओवर करना स्टार्ट करती है, बट
एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा होता है, जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा आउटपुट निकल के नहीं आता है। तो फिर अकी जो है एंड उताई जो है वो इसे रोकते हैं एंड अकी से बहुत गलत बोलने वाला होता है, पर तब भी अपनी उताई से रोक देती है। एंड इन्हें बेसिकली यही लग रहा होता है कि आहिरू जानबूझ के अच्छा से वॉइस ओवर नहीं कर रही है, ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड फिर ये लोग जो है वो ये सारी चीज़ें कल पे छोड़ देते हैं एंड आज वॉइस ओवर इनका कंप्लीट नहीं हो पाता है एंड फिर आहिर यहाँ से चली जाती है। देखो गाइस वो भाइयों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड हाइप भी मार दो। मैंने बकचोदियाँ बीच में इसलिए नहीं की क्योंकि तुम नहीं मानोगे भाई, मेरे में कितने वीडियोस पेंडिंग पड़े हैं एंड मैं कब से कह रहा हूँ मैं डाल दूंगा डाल दूंगा डाल दूंगा, पर डाल ही नहीं पा रहा हूँ। बट आई गेस मैं आज बहुत से वीडियो डालने वाला हूँ। फिर उताई जो है वो इसे थोड़ा परेशान करती है एंड कहती है कि तुम्हें पता है कि तुमने मेरा लॉलीपॉप चूसा हुआ, तुमने चूसा तो हमारी इनडायरेक्ट किस हो गई अकी। यार यहाँ पे ये दोनों बैठ जाते हैं, सीरियस टॉक स्टार्ट हो जाती है। अकी जो है वो इसे बताने लगता है कि सारे लोग मेरे साथ खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर यार उताई कहती है अच्छा सच में, मुझे प्यार के बारे में ज्यादा तो पता नहीं, बट मुझे नहीं पता कि आहिरू क्या सोच रही है अभी। फिर उताई कहती है बट मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर ये सारी बकचोदियों की वजह से अगर आहिरू के टैलेंट में असर पड़ा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एंड बेसिकली उताई बताती है कि यार उसे जो वो काम करना पसंद है, हर चीज़ करना पसंद है, बट वो नहीं जानती कि कैसे आर्टिस्ट बनना है। बट यार वो चीज़ जो है वो आहिरू में देखती है एंड आहिरू काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एंड टैलेंटेड लड़की है, तो ये सारे प्यार ब्यार के चक्करों में उसका टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने जो है वो उसको जो है वो हाई स्कूल में बहुत टाइम दिया है एंड ये स्टूडियो भी मैं उसके टैलेंट के लिए ही यूज़ करने दे रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो ग्रो करे। तो अगर ये सारी चीज़ों की वजह से अगर उस पे फ़र्क पड़ा तो तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। तो फिर उताई कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी माशिरो भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लड़की है, क्योंकि तुमने जो है वो कभी भी इस किसी लड़की को जो है वो इतना भाव नहीं दिया एंड उल्टा तुम उसे रिजेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो, तो वो अच्छी ही दिखती होगी। तो मुझे बताओ कि क्या फीलिंग्स है तुम्हारी। तो फिर अकी जो है वो यहाँ पे अटकाता है, तो वो जो है वो उताई से अपने सीने से लगा लेती है एंड कहती है कि तुम्हें मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही है, बट अपना कि कुछ और देखने में लगा होता है, बट जाने दो। फिर यार ये देखता है कि ओताई की भी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। इवन तो ओताई जो है वो इमोशन लेस होने का दावा करती है, बट ओताई इसे समझाती है कि ह्यूमंस की बॉडी इसी तरह है एंड कई चीज़ें जो वो बाहर नहीं दिखती पर अंदर से होती है। एंड इसी तरह माशिरो एंड तुम्हारा जो सीन चल रहा है, माशिरो ने तुम्हें जो है वो प्रपोज किया, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग इफ़ेक्ट हुए हैं एंड काफ़ी लोगों का जो है वो नेचर चेंज होता है एंड तुम्हें हर एक चीज़ जो है वो फटाफट से क्लियर करनी चाहिए, उसके पहले की चीज़ें बिगड़ जाए। बेसिकली ये पॉइंट आउट अपनी आहिरू की तरफ कर रही होती है, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि आहिरू ने मतलब अपना स्वभाव चेंज कर दिया है ये जानने के बाद कि माशिरो ने अकी को प्रपोज किया है, राइट। तो फिर ये सारी चीज़ें समझ जाता है अकी एंड यहाँ से निकल जाता है। तभी से माशिरो का मैसेज आता है मिलने के लिए, तो फिर ये जो है वो डेट पे चले जाते हैं रात को। एंड फिर यार यहाँ पे जो वो माशिरो जो है वो थोड़ी घबरा रही होती है, शर्मा रही होती है, तो अकी इस पे हंसता है एंड यार बेसिकली फिर माशिरो कहती है हे तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ ज़्यादा ही महंगी जगह पे आ गए हैं, क्या इसका बिल मेरे डैड देंगे। तो फिर अकी कहता है नहीं यार कैसी बात कर रहे हो, मैं पागल थोड़ी हूँ जो अपने देश का खर्चा यार मेरे अंकल से मांगूंगा, वो मेरा मजाक उड़ाएगा बुट्ठा। फिर अकी कहता है कि तुम पैसों की टेंशन मत लो, मैंने बहुत पैसे कमाया, देखो गेम बनाया है मैंने और बहुत पैसा है अपने पास, बस मैं जो उसको वापस से गेम बनाने में यूज़ कर रहा हूँ, बट पहली बार मैं अपने लिए निकाल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बातें होती हैं। फिर यार ये लोग जो है वो ड्रिंक करते हैं, बट यार फिर अपने माशरू कहते हैं कि देखो मैं वाइन नहीं पीती हूँ। तो फिर यार ये बंदा कहता है कि देखो ये वाइन नहीं है, ये फिशर टाइप का जूस है, तो तुम इसे पी सकती हो। फिर माशरू कहती है यार यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा कपल्स है। तो फिर अकी कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं है कपल्स वाली जगह। तो फिर यार माशरू कहती है नहीं ऐसा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग कितने खुश दिखावा कर रहे हैं एंड मैं जो है वो यार उनकी वजह से जेलस हो रही हूँ एंड वो मुझे नीचा दिखा रहा है।
बट यार अब मुझे समझ में आ गया है कि ऐसा नहीं है, सब जेन्युइनली एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड वो अपनी ही दुनिया में खुश है, तभी वो लोग जो है वो स्माइल कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई थी जब तक मैं किसी के प्यार में नहीं पड़ी थी। अब मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। फिर ये लोग खाना-वाना खा लेते हैं, इनकी बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज़ भी बन चुकी होती है। तो अब बात आती है कन्फेशन के जवाब देने की। तो फिर यार ये बंदा कहता है, तो माशिरो कहती है कि अगर तुम नहीं देना चाहते तो भी दिक्कत नहीं। बट यार फिर ये बंदा जो है वो पुश करता है, तो माशिरो कहती है कोई दिक्कत नहीं, बट मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जवाब क्या है। तुम मुझे ना ही बोलने वाले हो, बट तुम काफ़ी ज़्यादा काइंड बंदे हो, जिसकी वजह से जो है वो तुमने मुझे बेस्ट मेमोरी दी एंड मुझे यहाँ बेसिकली यार ये यही कह रही होती है कि यार तुम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बंदे हो, तभी तुमने मुझे जो है वो डायरेक्टली ना नहीं बोला एंड मुझे डेट वेट पे लेके आए एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिर यार ये बंदा कहता है कि नहीं देखो ऐसी बात नहीं है, अगर मैं ऐसी चीज़ें ना करूँ तो मेरा कनेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट कुमारनी से जो है वो छूट जाएगा, यानी इसे पिताजी से छूट जाएगा। मैं सेल्फिश हूँ तभी मैंने ये सारी चीज़ें की है, तुम्हें समझ में आया? तो फिर यार माशरू कहती है कि तुम कितना भी डिनाई कर लो, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत प्यारे बंदे हो एंड अच्छे बंदे हो, तभी तुमने ये सारी चीज़ें की हैं एंड वगैरह वगैरह कारण देके तुम मुझे पहला फुसला रहे हो। बट मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल को। यार फिर ये बंदी जो वो आहिरू के बारे में भी बात करती है कि मैं जानती हूँ आहिरू काफ़ी ज़्यादा प्यारी बंदी है एंड वो तुम्हारे साथ रही है तो तुम उसके प्यार में कहीं ना कहीं पड़ ही रह गए होगे एंड मैं भी जो है वो तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ। बट मुझे तुम्हारा अभी जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, बट तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। तो फिर यार बेसिकली ये बंदी यही कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो एंड एक ना एक दिन मैं जो है वो तुम्हें मेरे प्यार में गिरा के ही मानूंगी। गाइस इसने काफ़ी ज़्यादा लंबा भाषण दिया होता है, बट मैंने शॉर्ट में बता दिया यार, क्या करोगे जान के सारी चीज़ें, एक-एक चीज़ें जान के क्या करने का भाई। वो फिर यार अक्की कहता है कि देखो कोई गारंटी नहीं है कि मैं तुम्हें जो है वो कभी ना कभी प्यार करने लगूंगा। फिर यार माशिरो कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप को जानती हूँ, मैं ट्राई करती रहूंगी जब तक तुम मुझे प्यार ना करने लगो। यार ये अक्की जो है वो उसे भूल जाने का कहता है, बट यार अब माशिरो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि चुपचाप देखो, चुपचाप तुम बढ़ते रहो एंड इजी वे मत ढूंढो, धीरे धीरे हम देखेंगे। अगर तुम्हें फिर एंड में अगर मैं पसंद नहीं आती तो ठीक है, बट अभी से चीज़ें को मतलब ख़त्म करने की ट्राई मत करो, ठीक है। बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूज़ देता है कि देखो मेरा फ्यूचर है, मेरी गेम है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही है, मैं हम तुम जो है वो हमेशा साथ रहे ना रहे, तो ये चीज़ें कैसे मतलब मैनेज होगी। तो फिर यार ये यही कहती है कि मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूँगी। फिर इसके बाद माशिरो जो है वो घर की ओर निकलने लगती है एंड तभी वो कहती है कि कल से मैं तुम्हारे पे कुछ ज़्यादा ही ट्राई करने वाली हूँ, तो तुम तैयार रहना कल के लिए। चलो तब तक ले तो बाय बाय। तो फिर ये चली जाती है एंड फिर अकी जो है वो फ़ोन निकालता है एंड आहिरू की आईडी दिखता है एंड सोचता है, आहिरू मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करवाया, बट अब तुम्हारी बारी है। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म, तो मिलते हैं न्यू एपिसोड में, तब के लिए बाय बाय, पीस आउट।